सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट जा रही है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना, एक्शन लेने लगना, अपने थॉट को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करना, इस प्रकार के नेचर को ये बताता है। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो फिंगर है उसके बीच में एक प्रकार से गैप भी मेंटेन हो रहा है, जो एक इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप कोई भी काम स्वतंत्रता पूर्वक करना ज़्यादा पसंद करेंगे और ज़्यादा किसी के अंडर में कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। अपने मन मुताबिक ही सारे काम को करना ज़्यादा पसंद करेंगे और खर्चीलापन भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण बहुत कम हो पाता है और धन संचय बहुत कम होता है। सुबह लाख रुपए हो जेब में, शाम को पूछे कितना बचा, आप बता नहीं पाएंगे अच्छे से और हिसाब भी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए जब भी पैसा आपके पास में आए तो कहीं ना कहीं उस पैसों को इन्वेस्ट कर दें या किसी ऐसे हाथों में दे दें जहां पर पैसा रुक सके, अदरवाइज आपके हाथ से बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें फिसल जाने वाला रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि यहाँ नहीं है। वहीं थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी लाइफ में रिस्क ले करके आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और ये बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को भी व्यक्त करता है। और सूर्य की फिंगर सोसाइटी में बहुत अच्छा नेम फेम रिस्पेक्ट भी देती है और आपके अंदर रॉयल्टी भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे रॉयल्टी कैसे देखने को मिलता है, जैसे आप कहीं पे खाने गए और जब खाना वगैरह सारी चीज़ें हो गई तो एक टिप होना है, वो आप ज़रूर देंगे। और ज़रूरी नहीं है कि होटल में दें, कहीं भी किसी भी व्यक्ति से काम कराएंगे तो रॉयल्टी बेसिस पे उसने जितने एफर्ट्स डालें उसके अकॉर्डिंगली उसको जो रिम्यूनरेशन है या रिवॉर्ड है वो आप ज़रूर देंगे। तो ये एक प्रकार से बड़प्पन को यहाँ पर व्यक्त करता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो गैप है, सबसे ज़्यादा इसी में जो है गैप ऑटोमेटिकली डेवलप्ड हो रहा है, जो कि एक थोड़े केयरलेस टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है। यानी बात को थोड़ा टाल देना, ज़्यादा चिंता ना करना, ऐसे योगों को ही बताता है। बाकी देखें फिंगर के ऊपर तो यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध यहाँ अच्छे रहने वाले हैं। और जहाँ तक फिंगर के नॉट्स देखें तो ये भी यहाँ पर डेवलप्ड अच्छे हैं, जो स्पष्टवादी किस्म के नेचर को इंडिकेट करता है। यानी आप सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ज़्यादा पसंद करेंगे। और वहीं देखा जाए यहाँ पर तो आपका जो थंब है वो भी स्ट्रांग है। जब थंब भी स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति जो अपने जीवन में ठानता है वो सारी चीज़ों को हासिल कर पाने में सक्षम भी होता है। अब जैसे यहाँ देखें तो फर्स्ट और सेकंड फेलेंज की लेंथ में सेकंड फेलेंज की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, हालांकि ये दोनों का जो फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा सेम है, यानी लेंथ सेम है, जो बताता है कि अगर आप लॉजिक लगा के यानी सोच विचार के जो कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता अच्छी मिलने वाली रहेगी। और जहाँ तक देखें तो जो आपके थंब का जॉइंट है वो भी यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से समय और परिस्थिति के अनुसार अपने एक प्रकार से डिसीजन या प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी आप चेंजेस को अडॉप्ट कर पाने में सक्षम भी रहेंगे। वहीं पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ यहाँ पर स्क्वायरिश हैंड, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों एक समान है। यहाँ पे जब स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट होता है तो ये हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ आप बैठे बैठाए अधिक काम करने वाले यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। रीज़न ये है कि आपके हाथ में जो मंगल का जोन है वो थोड़ा कम एरिया ले रहा है, तो इस कारण से व्यक्ति मेहनती तो होता है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन मेहनत आप एक जगह बैठ करके ज़्यादा कर पाएंगे। ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम या फील्ड वर्क आपको पसंद यहाँ नहीं आएगा। वहीं आपका इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छी देखने को मिलती है। और थिंकिंग जोन यहाँ पर डेवलप ठीक है, यानी जितना सोचते हैं उतना आप करके भी दिखाने वाले रहते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र थोड़ा सा बीच से दब रहा है, जो फैमिली को लेकर के थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन और अनस्टेबिलिटी को बताता है। और
यहाँ जो क्रॉस का साइन है ये सर्वगुण संपन्न जीवन साथी को बताता है, यानी आपकी फैमिली लाइफ को लेकर के थोड़ा आप टेंस्ड रह सकते हैं, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि क्रॉस का साइन गुरु माउंट पे होना आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा ही प्रॉपर्टी को, ग्रोथ को और लक को बढ़ा देता है। इसीलिए इस प्रकार का क्रॉस यहाँ पर होना आफ्टर मैरिज सक्सेस बहुत अच्छा देता है, और बच्चे भी बहुत अच्छे संस्कारी देखने को मिलेंगे। यानी ये जो आपकी मैरिड लाइफ है बहुत ज़्यादा ही स्मूथ और हैप्पीली रनिंग वाला बनाएगा। बस यही है कि आप अपने फैमिली को थोड़ा कम समय दे पाएंगे, क्योंकि ये जो पर्वत है बीच से थोड़ा दब रहा है, या कहीं ना कहीं उनके तरफ से थोड़े से जिम्मेदारियां आपके ऊपर ज़्यादा आने वाली रहेगी। बाकी यहाँ बात करें आपके कुछ और लाइंस की, जैसे ये प्रोग्रेस लाइन आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन से भी निकली है, जो एक एम्बिशियस नेचर को बताता है, जिसके कारण लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी या ड्रीम डिज़ायर या सोच बहुत ऊंची देखने को मिलती है। पहला प्रोग्रेस लाइन आपको 16 की उम्र में निकला हुआ है, दूसरा प्रोग्रेस लाइन आपको 23-24 की उम्र में निकला हुआ है। यानी इन दोनों एजेस में लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस या ग्रोथ आपकी लाइफ में आया है। और वहीं बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट आपका डेवलप नॉर्मल है। फेट लाइन आपके हाथ में बहुत स्मूथ चल रही है, और देखेंगे आप तो आपकी फेट लाइन मून के एरिया से ही कनेक्टेड हो करके यहाँ पर चल रही है। जब मून के एरिया से भाग्य रेखा कनेक्टेड होती है तो ये जन्म स्थान से दूर लाभ दिलाती है, मदर से बहुत अच्छा कनेक्शन रहता है, बाहरी दुनिया बाहरी लोगों के द्वारा प्रोत्साहन, साथ, इज्जत, मान सम्मान, दुलार, प्यार सब चीज़ बहुत अच्छा मिलता है। यही रीज़न है कि लोगों के सपोर्ट के कारण आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, और आप सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंत तक करते अपने सिर्फ मन की है। और इस प्रकार की भाग्य रेखा कंफर्टेबल लाइफ देती है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम भाग्य को लेकर के या कंफर्ट जोन या सुख सुविधाओं को लेकर के होता नहीं है, और ये सीधे के सीधे आपके जो है हार्ट लाइन के पास में आकर के रुका हुआ है। यानी कहीं ना कहीं आपके सारे काम बन जाते हैं, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन उतना अच्छे से मिल नहीं पाता है। अगर ये रेखा सीधे शनि तक जाती तो सेटिस्फेक्शन मिलता, लेकिन ये जब रुक गई है इस प्रकार से, तो ये बताता है कि एकदम एन मौके पे आपका कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, या फिर कोई दूसरा काम हाथ में आ जाता है। क्योंकि सेपरेट एक लाइन चल रही है तो वो आपके काम तो तकरीबन सारे बना देगी, और सेटिस्फेक्शन मिलेगा भी तो बहुत देरी से मिलेगा। लेकिन वही बात करें अगर धन की, तो धन को लेकर के बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जीवन में धन आपके पर्याप्त है, जितनी ज़रूरत होगी हमेशा उतना पैसा आपके पास रहने वाला रहेगा, तो मनी को लेकर के कोई टेंशन नहीं है। बीच की ये रेखा अच्छे नॉलेज, एडवाइज़र और गाइडर को इंडिकेट करती है, तो दूसरों को सजेशन आप या राय अच्छे दे पाने में सक्षम रहेंगे। और सूर्य की रेखा भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। सूर्य की रेखा जीवन में थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर कराती है, लेकिन ये बहुत अच्छे नेम, फेम, रिस्पेक्ट को बताती है। और वैसे भी सूर्य की रेखा जब हाथ में हो तो पावर और अथॉरिटी बहुत अच्छा होता है। और जहाँ तक रही मनी की बात या सक्सेस की बात, तो वो आपको थोड़ा स्ट्रगल करके ही मिलने वाला रहेगा। और यहाँ देखें तो बहुत हल्का सा यहाँ पर स्क्वायर के साइंस क्रिएट हो रहे हैं। ये रेखा इन फ्यूचर अगर प्रोमिनेंट हो पाती है तो फिर कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट अपने बर्थ प्लेस से दूर भी देखने को मिलेगा। और जो हल्की हल्की शाखा यहाँ पर चल रही हैं, ये अगर आगे चल करके स्ट्रॉन्ग होती है तो ये एक प्रकार से मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट यहाँ करेगा। बाकी आपके हाथ में मरकरी माउंट बहुत अच्छा डेवलप्ड है, और मरकरी लाइन भी बहुत अच्छी चल रही है। इस प्रकार की लॉन्ग मरकरी लाइन पुश्तैनी या खानदानी व्यापार को व्यक्त करती है। रीज़न ये है कि यहाँ पर आपके केतु के क्षेत्र से यहाँ पर भाग्य रेखा यानी मरकरी लाइन का उद्गम हो रहा है, तो फैमिली बिजनेस करके ही बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और आगे चल कर के ये जो मरकरी लाइन है थोड़ी सी मुझे धुंधली दिख रही है, यानी थोड़ी सी टूट रही है, धुंधली हो रही है, तो आपकी कहीं ना कहीं फोकस में कमी है, या फिर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट अपने काम में नहीं आ पा रहा है। मरकरी माउंट जैसा आपका डेवलप्ड है, एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है, तो अपने बातों से आप अच्छे से रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, दूसरों को अपने बातों से कन्विंस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी, ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक राय मेरे तरफ से यही है कि आप पुश्तैनी खानदानी काम करिए, लेकिन एक इंडिपेंडेंट वर्क भी कुछ करिए, कुछ भी, क्योंकि आपका जैसा व्यक्तित्व है वो इंडिपेंडेंट वर्क करके बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। और यहाँ बात करें आपके हार्ट लाइन की, तो यहाँ देखेंगे आप आपकी हार्ट लाइन यहाँ से सीधे निकलते हुए गुरु पर जाकर के रुक रही है, गुरु पर जाकर के रुक रही है। ये बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण ये ऑनेस्ट और लॉयल टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कभी भी आप किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन इस हृदय रेखा में एक कमी सबसे बड़ी यही होती है कि आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स को दूसरों को दिखा नहीं पाएंगे, या दूसरों के इमोशंस फीलिंग्स को इतनी जल्दी समझ नहीं पाएंगे। यही रीज़न है कि दूसरे लोग थोड़ा आपके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप उनको समझते नहीं हैं या उनको समय नहीं
दे पाते हैं। अदरवाइज इस प्रकार की हृदय रेखा बिल्कुल सीधे स्पष्ट नेचर को बताती है, यानी जो दिल में है वो मुंह पे है। कोई भी यहाँ पर द्वेष, ईर्ष्या, जलन या मल्टीपल टाइप ऑफ नेचर देखने को नहीं मिलता है। और आपकी हार्ट लाइन में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है नहीं हेल्थ के रिगार्डिंग, तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। और जहाँ तक बात करें आपके माइंड लाइन के विषय में, तो यहाँ पर देखेंगे कि माइंड लाइन और लाइफ लाइन में आइलैंड का फॉर्मेशन बना हुआ है स्टार्टिंग में। तो उम्र तकरीबन, तो ये इस उम्र में किसी न किसी कारणवश दिक्कत, कष्ट और परेशानी यानी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ, परेशानी को बता रहा है। लेकिन उसके बाद देखेंगे कि आपकी जो माइंड लाइन है वो यहाँ पर सीधे के सीधे स्पष्ट रूप से आगे की ओर बढ़ रही है। स्ट्रेट माइंड लाइन होना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि आप जैसे जातक एक प्रकार से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं। यानी ये स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को बताता है, जिसके कारण जीवन में हर प्रकार की कठिनाई व बाधा का सामना डट करके करने वाले होते हैं और कभी भी किसी चीज़ से डरते नहीं है या हार भी नहीं मानते हैं। जो एक बार ठान लिया वो चीज़ करके दिखाना है, तो वो जो सबसे बड़ी हिम्मत वाली बात है वो आपके अंदर देखने को बहुत अच्छा मिल रहा है। क्योंकि थर्ड फिंगर की लेंथ भी आपकी ज़्यादा थी, वो भी हिम्मती स्वभाव को बताती है। और ऊपर से यहाँ देखेंगे तो बाहरी मंगल का क्षेत्र भी अपने आप में सबसे अच्छा डेवलप्ड है। बाहरी मंगल का एक जो है इंडिकेशन ये रहता है कि आप किसी से भी मिलेंगे तो बहुत जुनून और हौसले के साथ, मतलब सीधे हाथ मिलाएंगे तो बहुत कड़क मिलाएंगे, सीधे गले मिल जाएंगे, मतलब वो एक एनर्जी को इंडिकेट करता है जो आपके अंदर ज़्यादा रहने वाली है। बाकी इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा ही शुभ मानी जाती है। तो आप अपने जीवन पे अपने खुद के निर्णयों के कारण बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर है नहीं, तो सोचने समझने की क्षमता भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। और माइंड लाइन से कुछ सेपरेट्स लाइन ऊपर की ओर उठना और अति शुभ बात होती है, जो बताती है कि व्यक्ति अपने खुद के निर्णय के कारण लाभ सबसे ज़्यादा उठा पाएगा। तो अभी आने वाले टाइम में यानी करेक्ट 35 के एज में आप बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे, जिसके कारण आपको सरकार से भी लाभ मिलने के चांसेस या राजनीति में आने के चांसेस भी यहाँ पर ब्राइट हैं। यहाँ बात करें आपके लाइफ लाइन के ऊपर में, तो लाइफ लाइन में भी चेंजेस हुआ है, यानी अराउंड 17 से 18 की उम्र में लाइफ लाइन में जो ये चेंजेस हुआ है, यानी उसके बाद से लाइफ स्टाइल आपकी बदली है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी ये सारी चीज़ें बदली हैं। और उसके बाद ये लाइफ लाइन का फ्लो सीधे बाहर की ओर देख रहा है और बायफोर्क का फॉर्मेशन भी है और एक शाखा आपके शुक्र की तरफ भी आई है, जिसके कारण फैमिली से दूर रह पाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। फैमिली सपोर्ट, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और उम्र यहाँ पर आपकी 82 प्लस आसानी से इंडिकेट हो रहा है। और जैसे केतु के ऊपर बायफोर्क हुआ है और वो भी डबल, तो यात्रा में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आपकी हर यात्रा बहुत ज़्यादा ही शुभ फलदायक रहेगी और बहुत ज़्यादा ही यादगार रहेगी। तो ध्यान रखें कि जीवन में जितना ज़्यादा यात्रा करेंगे उतना अच्छा एक्सपीरियंसेस होगा, और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होगा उतना ज़्यादा ग्रोथ लाइफ में या लाभ या धनागमन या भाग्य उन्नति या मानसिक संतुष्टि, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बाकी लाइफ लाइन में कोई भी ऐसी तकलीफ या बाधा नहीं है। प्रोग्रेस लाइन से आपकी लाइफ लाइन से निरंतर निकले जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ को ये बताता है। और व्यक्ति अपने खुद के मेहनत और खुद के प्रयासों से सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने वाला होता है जब इस प्रकार की हाथ में भाग्य रेखा हो। तो इसीलिए डरने वाली कोई भी बात नहीं है और आप अपने खुद के प्रयासों से सबसे ज़्यादा लाभ अपने जीवन में उठा पाएंगे। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, कोई रेखा यहाँ स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ रेखा एक प्रकार से माइंड लाइन से जुड़ रही है, लेकिन वो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ाती है। कोई नेगेटिव साइन नहीं है और बाहरी मंगल अच्छा डेवलप्ड है, तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आप मजबूत यहाँ दिख रहे हैं। और शुक्र का क्षेत्र भी अच्छा डेवलप्ड है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान व दिनचर्या को व्यक्त करता है। तो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार होने का सुख भी आप उठा पाएंगे और एक सिंगल चीज़ की कमी आपके जीवन में नहीं रहेगा। आप खुद भी यहाँ एनालाइज कर लीजिए कि जो जो आपने अपने जीवन में चाहा है वो आपको मिला है या नहीं। देरी से मिला है बेशक, लेकिन मिला ज़रूर है। दूसरी बात, इस प्रकार का शुक्र आपको शौकीन किस्म का नेचर भी देगा, तो किसी ना किसी चीज़ का शौक या लत भी लगेगा और हर प्रकार के शौक अरमान को ये शुक्र पूरा भी करेगा। इसीलिए ध्यान रखें कि कभी भी कोई गलत चीज़ का आदत ना डालें, गलत संगत में ना रहें। दूसरी बात कि कभी भी ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग ना करें, क्योंकि उसके कारण शुक्र बिगड़ता है तो सुख सुविधा में फिर कमी आने लगती है। ओवरऑल देखें तो ये आपको फैशनेबल भी बनाएगा और हर प्रकार की जो सुख सुविधाएं, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, घूमना फिरना, ये सारे ऐशो आराम भी देगा। यहाँ से जो ये रेखा निकली है ये आपकी मरकरी लाइन है, जिसके कारण स्वास्थ्य भी सुधरता है और व्यापार से भी लाभ अच्छा मिलता है। और चंद्र पे कोई ऐसे नेगेटिव साइन ज़्यादा है नहीं, एक आड़ी रेखा विदेश यात्रा ही अच्छी करवाती है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर मरकरी लाइन के द्वारा
मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपके हाथ में क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण पैसा जीवन में अच्छा आता भी है, रुकता भी है और उसका सदुपयोग भी होता है। इसलिए कोई बेसिक तकलीफ परेशानी नहीं है। एक राहु की रेखा काट के गई है, तो उम्र तकरीबन 30 से 31 के बीच में थोड़ा सा मनी को लेकर के लॉस या कम धनार्जन को ये बताता है, बाकी कोई प्रॉब्लम इसके अलावा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आते हैं आपके लेफ्ट हैंड पे। तो लेफ्ट हैंड में बात कर ले आपके भाग्य रेखा के बारे में, तो यहाँ पर भी भाग्य रेखा आपके मून के एरिया से यानी चंद्र से ही निकला हुआ है। तो आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। हर प्रकार के लोगों से अपना व्यवहार अच्छा बना करके रखें। मुंह पर अगर कोई 10 गाली भी देखे जाता है तो सुनिए, अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने किसी भी व्यक्ति के साथ दुश्मनी मोल ली या किसी भी प्रकार से थोड़ा अगर आपके अंदर घमंड भी आ गया तो ये भाग्य रेखा अपना असर दिखाई नहीं पाएगा। भाग्य रेखा मून यानी पब्लिक से निकल रहा है, पब्लिक के सपोर्ट के द्वारा आप आगे बढ़ेंगे। और अगर पब्लिक को ही किसी न किसी कारणवश आपने धोखा दिया, चीट किया या उतनी वैल्यू नहीं दे पाए तो फिर ये भाग्य रेखा असर नहीं करती है। तो इसीलिए सबसे अच्छे रिश्ते बनाए रखें, यही सबसे बड़ी ताकत आपके लिए रहेगा। और सूर्य पर आपके स्टार का फॉर्मेशन भी बढ़ रहा है, जिसके कारण देश विदेश तक नाम होने के चांसेस को भी ये बताता है। बहुत शुभ यहाँ पर योग है और आने वाले समय में यानी अप्रोक्स आप 32 और 33 के एज से बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे अपने लाइफ में। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।